Assalamu alaikum of 8th class. Dear student, how are you all? I hope so you are all fine. Today the date is 7th December, ठीक है ना, 2020. Now the topic is preposition. ठीक है ना, we discussed and we tell about preposition. What is preposition? Preposition means to show the position of something, ठीक है ना, is called preposition. And preposition is a word that is used to link between noun और pronoun, ठीक है ना, that is used to link noun और pronoun with other word. And preposition की हमें कैसे आइडेंटिफिकेशन होती है? पोजीशन. पोजीशन मीन्स टू शो द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, इज कॉल्ड preposition. कि किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिस्क्राइब करना, ठीक है, वो क्या कहलाता है? preposition. लाइक हमने एक बॉक्स लिया, ये एक कंटेनर है, ठीक है ना. इसमें हम स्पून की पोजीशन बता रहे हैं. द स्पून इज़ इन द कंटेनर, उसके अंदर है. द स्पून इज़ इन द कंटेनर. स्पून, यहाँ पे स्पून की पोजीशन क्या है? ये कंटेनर के अंदर है. और इन क्या है? प्रेपोजिशन. द स्पून इज़ इन द कंटेनर. ओके. द नेक्स्ट इज़ ऑन. ऑन मीन ऊपर, ठीक है, किसी भी चीज़ का सतह के सरफेस के ऊपर होना ऑन कहलाता है. लाइक पेंसिल. द पेंसिल इज़ ऑन द बॉक्स. द पेंसिल इज़ ऑन द बॉक्स. यहाँ पे पेंसिल बॉक्स के ऊपर है, ठीक है, सरफेस के ऊपर है, तो वो क्या है? ऑन. ठीक है, इन एंड आउट क्लियर हो गया. अब इसमें जो है हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कन्फ्यूजन नहीं होगी, ठीक है. द पेंसिल, जो एक चीज़ मुकम्मल तौर पर अंदर होती है, ठीक है, वो क्या है? इन. द स्पून इज़ इन द बॉक्स एंड द पेंसिल इज़ ऑन द बॉक्स. क्लियर. द नेक्स्ट preposition इज़ इन एंड ऑन. ओके. नेक्स्ट preposition हम पढ़ेंगे टू. वेयर इज़ टू? टू. टू मीन के टू होता है साथ, किसी भी चीज़ के साथ हम लगाते हैं, ठीक है ना. ये जनरली हम गोइंग के लिए यूज़ करते हैं. टू को हम गोइंग के लिए यूज़ करते हैं, जाने के लिए, किसी भी पर्सन के, किसी भी थिंग के, उसके जाने के लिए हम टू का इस्तेमाल करते हैं. लाइक द पर्सन इज़ गोइंग टू मार्केट. द पर्सन इज़ गोइंग टू द मार्केट, ठीक है ना, जाने के सेंस में, ठीक है. ये प्लेस है, समझे, ये मार्केट है, ये पर्सन है, और ये पर्सन जा रहा है. द पर्सन इज़ गोइंग टू द मार्केट. द लाइक चिल्ड्रन इज़, द चिल्ड्रन आर, ठीक है ना, गोइंग टू द स्कूल. क्लियर. एंड ओके जी. टू मीन होता है हमेशा गोइंग के सेंस में टू आता है प्रेपोजिशन में. और फ्रॉम, टू और फ्रॉम. फ्रॉम भी प्रेपोजिशन है हमारे पास, ये ऑपोजिट यूज़ होता है, ठीक है ना. द मैन इज़ कमिंग फ्रॉम द मार्केट, ठीक है, आना, किसी भी जगह से आना, आने के लिए हम टू और फ्रॉम को, ये ऑपोजिट प्रेपोजिशन है जो हम यूज़ करते हैं टू जाने और फ्रॉम आने के लिए, ठीक है ना. द चिल्ड्रन इज़ या द चाइल्ड इज़ कमिंग फ्रॉम स्कूल, कि वो बच्चा स्कूल से आ रहा है. क्लियर. टू एंड फ्रॉम, ठीक है ना, ये ऑपोजिट प्रेपोजिशन है जो हम यूज़ करते हैं. ओके. द नेक्स्ट प्रेपोजिशन इज़ इनटू, ठीक है ना. द नेक्स्ट प्रेपोजिशन इज़ इनटू. इनटू मीन टू भी किसी, इन होता है अंदर, किसी भी जगह पर होना, और टू फ्रॉम के कहाँ से आया या कहाँ पे. जैसे द लाइक हम एग्जांपल दे रहे हैं, द टीचर इज़ इन द क्लासरूम, ठीक है ना, कि टीचर क्लास में पढ़ा रही है या टीचर क्लास में है. और इन टू होना है कि किसी डायरेक्शन, किसी जगह की तरफ आना. लाइक माई मदर इज़ कमिंग इन टू द रूम. टू रूम और इन रूम के अंदर, इन टू द रूम. माई मदर
इज़ कमिंग इन टू द रूम, किसी भी डायरेक्शन के बारे में बताना, ठीक है ना। इनटू हम इसको प्रपोजिशन यूज़ करते हैं कि किसी की तरफ जाना या उस डायरेक्शन के बारे में बताना, उसके लिए हम इनटू यूज़ करते हैं। बच्चे बहुत जो है वो मोस्टली कंफ्यूज हो जाते हैं इन में और इनटू में, ठीक है ना। टू जो होता है हम कमिंग सेंस में ही लेकर आते हैं कि जो है वो कहाँ से, पोजीशन के बारे में बताते हैं कि किसी जगह पर जाना है। लाइक द टीचर इज़ इन द क्लास, ठीक है ना। द टीचर इज़ कमिंग फ्रॉम द क्लास, ठीक है ना। या टीचर इज़ कमिंग इनटू द क्लास, टीचर जो है वो क्लास में आ रही हैं। माई मदर इज़ कमिंग इनटू द रूम, मेरी माँ कमरे में आ रही है। क्लियर बच्चों, इनटू प्रपोजिशन भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हमारा बिलो। बिलो मीन नीचे, ठीक है ना। लाइक दिस वर्ड इज़ बिलो, ये हमने लाइन के नीचे लिखा। एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। लाइक हम एक रूम में बैठे हैं और जो है फ़ैन हमारे ऊपर है ना, छत पे लगा होता है, रूफ पे, ठीक है ना। वी सिट बिलो द फैन, ठीक है ना, हम पंखे के नीचे बैठे हैं। बिलो नीचे। लाइक द पेंसिल, ठीक है ना, ये बॉक्स के नीचे। द पेंसिल बिलो द बॉक्स, द पेंसिल बिलो द बॉक्स, नीचे होना किसी भी ऑब्जेक्ट के या थिंग के। बिलो भी हो गया। अब नेक्स्ट हमारा है बिटवीन, ठीक है ना। बिटवीन मीन दरमियान, किसी भी चीज़ का दरमियान। लाइक हम इन थ्री थिंग्स को लेते हैं। द पेंसिल बिटवीन द बुक एंड द बॉक्स, द पेंसिल बिटवीन द बुक एंड द बॉक्स। पेंसिल जो है वो हमारी बुक और बॉक्स के दरमियान में है। लाइक हम ये एक वर्ड भी लेते हैं, प्रपोजिशन ओ, द वर्ड इज़ ओ बिटवीन पी एंड एस, द वर्ड इज़ ओ बिटवीन पी एंड एस, ठीक है। पोजीशन बता रहा है बिटवीन, दरमियान होना, तो ये क्या है, बिटवीन हम यूज़ करते हैं कि किसी भी थिंग्स का उसके दरमियान होना। बिटवीन वो हमारा प्रपोजिशन है, हमने पोजीशन बताई। ओके, नेक्स्ट हमारा वर्ड है एट। एट भी बताते हैं हम डायरेक्शन को या किसी भी थिंग को। जैसे दो क्लॉक एक हमारा वॉल के ऊपर होता है, द क्लॉक इज़ एट द वॉल, ठीक है ना। वी रीच्ड एट स्टेशन, ठीक है। वी रीच स्कूल एट 9 o'clock, किसी भी डायरेक्शन के, प्लेस के बारे में बताना, टाइम के बारे में बताना, उस थिंग के बारे में बताना। उसके साथ मोस्टली अराइवल जो एट है वो हमारा अराइवल के साथ यूज़ होता है कि हम कब, किस टाइम, कहाँ पर पहुँचे, उसके साथ हम एट लगाते हैं। जैसे हम कहते हैं मी एट स्कूल, मैं स्कूल में हूँ, ठीक है ना। वी अराइव्ड एट स्टेशन, हम स्टेशन पर पहुँच चुके हैं। क्लियर, एट की भी पोजीशन समझ आ गई। नेक्स्ट है अंडर। ओके, द कैट इज़ सिटिंग अंडर द टेबल, लाइक बिल्ली टेबल के नीचे बैठी है। द कैट इज़ सिटिंग अंडर द टेबल। अंडर मीन, अंडर का होता है, बिलो मीन नीचे। इसमें और इसमें फ़र्क देख लें 8th क्लास। अंडर मीन होता है कि वो चीज़ मुसलसल बैठी हुई है, कोई थिंग ऑब्जेक्ट है जो नीचे है, ठीक है ना, फुली। जैसे द कैट इज़ सिटिंग अंडर द टेबल। और ऑफ, ऑफ हम प्रपोजिशन यूज़ करते हैं का की के लिए। देखिए आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ स्टडी, मैं पढ़ाई का बहुत शौकीन हूँ, ठीक है। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ फ्रेंड्स, मैं अपने फ्रेंड्स का बहुत शौकीन हूँ, ठीक है ना। और एन एग्जाम्पल आप दे सकते हैं ऑफ, बहुत सारे सेंटेंसेस में हम अपने ग्रामर टॉपिक्स में यूज़ करते हैं। आई होप सो 8th क्लास you listen my lesson and do practice and send me your work kindly. Every student do practice. Like आप घर में अपने छोटे छोटे सेंटेंसेस में प्रपोजिशन यूज़ करें, ठीक है ना। द फ्रूट इज़ ऑन द टेबल, ठीक है ना। द फ्रूट इज़ ऑन द टेबल, लाइक द लिड इज़ ऑन द बॉक्स, and there are many words we use in daily routine like in preposition, ठीक है। थैंक यू, जज़ाकल्ला। ओके, अल्लाह हाफिज़ 8th क्लास।